1 मार्च 1969 को इंडिया की पहली राजधानी एक्सप्रेस को चलाया गया था न्यू दिल्ली से हावड़ा के लिए और एक टाइम पर यह ट्रेन इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी। राजधानी एक संस्कृत लैंग्वेज का शब्द है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कैपिटल। तो इस राजधानी एक्सप्रेस को चलाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये रहा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली को भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानियों से या सबसे बड़े शहरों से जोड़ना। खैर, हमारे देश की पॉपुलेशन है 141 करोड़ और इसमें से ना जाने कितने करोड़ लोगों का सपना होता है एक बार इस राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने का। तो उन करोड़ में मैं भी एक ऐसा प्राणी हूँ जिसका सपना था एक बार राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने का। वैसे इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से हुई थी। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 20505 टाउन डिब्रूगढ़ टाउन नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। तो मैं हूँ अभी न्यू बंगाई गांव जंक्शन पर, जो कि असम में है और यहाँ से मेरी ट्रेन है बिहार की राजधानी पटना के लिए। अब देखो, ट्रेन को आने में थोड़ी टाइम है, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने पूरी रात कहाँ बिताया, क्योंकि मैं यहाँ कल शाम को ही आ गया था। तो अच्छे बच्चे की तरह किसी होटल में रूम बुक ना करके मैंने इस स्टेशन के डॉर्मेट्री में ही एक बेड बुक कर लिया था 24 घंटे के लिए, जिसका मुझे चार्ज लगा था मात्र 107 रुपया। अब देखो, वैसे यार मुझे किसी का बुराई करने में अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे किसी का आलोचना करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जो सर्विस मुझे मिला उसके बारे में आपको बताना मेरा दायित्व बनता है। ये है न्यू बंगाई गांव का डॉर्मेट्री। देखो, ओवरऑल सब चीज़ बढ़िया है भाई, सर्विस बहुत अच्छा है, लेकिन सर्विस बहुत खराब भी है। मैं गया, मतलब रात को आया, बोला कि मेरे को बेडशीट चाहिए क्योंकि सारा मुझे गंदा लग रहा है, सारा का सारा। ऐसे तुम मारोगे तो धूल उड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया एक बेडशीट दे दो, तो वो वहाँ से कहते हैं कि बेडशीट का सप्लाई नहीं है, आप जाकर कंप्लेन करो, मतलब डायरेक्टली, जो कि मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसका जो वॉशरूम है ना यार, वहाँ से भी स्मेल आ रहा है। देखो, उधर डस्टबिन में पता नहीं कितने साल से कचरा पड़ा हुआ है, साफ नहीं हुआ है। खैर, डॉर्मेट्री से चेकआउट करके मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरी मुलाकात ये भाई साहब से होती है। ये भाई साहब थोड़ा उदास दिख रहे थे। पूछने के बाद पता चला कि इनका फोन भुला गया है। मैं इनकी फीलिंग समझ सकता था, क्योंकि असम में ट्रैवलिंग के दौरान एक बार मेरा भी फोन भुला गया था। अब देखो, राजधानी में 3 क्लास होते हैं और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ फर्स्ट क्लास में, वो भी फर्स्ट टाइम। ट्रेन आई और अब दौड़े नहीं, ऐसा हो सकता है। मात्र 4 मिनट का ही यहाँ पे होल्ड है इसका, 4 मिनट में ट्रेन खुल जाएगी और मेरा कोच बहुत आगे चला गया है। लग गया यार। अपना है भाई F, ये रहा F। कोच में एंटर करते ही मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने बुक किया था कूप, लेकिन मुझे मिला था कैबिन। वैसे कूप और कैबिन में ज्यादा फर्क होता नहीं है। एक कूप में मात्र 2 ही बर्थ होते हैं, वहीं कैबिन में 4 बर्थ होते हैं, तो मतलब 2 सीटों का फर्क होता है। वैसे हमारा स्वागत पानी और इस पैकेट से होता है। इस पैकेट में 2 व्हाइट ब्लैंकेट थे और एक था टॉवल का छोटा बच्चा। वैसे IRCTC से चेक करने के बाद पता चलता है कि मेरे कैबिन के बगल में जो कूप है वो खाली है और अभी कुछ घंटे तक खाली ही रहने वाला है, इसलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर इस कूप में आ जाता हूँ। इसी के लिए बुकिंग किया था, ये सबसे फर्स्ट क्लास में राजधानी में इस कूप के लिए, लेकिन मेरे को नहीं मिला। बट कोई नहीं, ये अभी न्यू जलपाईगुड़ी तक ये खाली है। मैं आराम से बैठ के जा सकता हूँ, सो के जा सकता हूँ, कोई नहीं यहाँ पे। देखो मैं इसका भी लुत्फ उठा सकता हूँ, बगल वाले का भी लुत्फ उठा सकता हूँ। बाय 1 गेट 1 2 फ्री। वैसे ब्रेकफास्ट में हमें दिया गया था एक कटलेट, 2 ब्रेड, पोटैटो फ्राई, बटर और एक दूध का कंटेनर और साथ ही साथ एक मैंगो जूस भी था। यार, सपने ना देखा करो और उसके लिए इतना मेहनत करो ताकि आप उस सपने को सच कर सको। और हाँ, मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए इस तरह से ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे जैसे ना जाने कितनों का इस तरह से ट्रैवल करने का एक सपना होता है। ब्रेकफास्ट जैसे ही फिनिश करता हूँ, मुझे पता चलता है कि ब्रेकफास्ट फैमिली का एक मेंबर तो भी बचा ही हुआ है। तो इससे पहले कि कॉर्नफ्लेक्स मेंबर मुझसे नाराज हो जाता, मैं इसको दूध पिला देता हूँ। इसमें जितना पैसा लगा है, मतलब समझो कि फ्लाइट से भी कम लगा है, ठीक है। और इतना ज्यादा फैसिलिटी भाई, इतना ज्यादा फैसिलिटी, मतलब क्या बताऊँ। वैसे कॉफी जब तक खत्म होता है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का है जो जनरल कोच में ट्रैवल कर रहा है। सुबह होती है तो देखता है कि वॉशरूम बहुत गंदा है और साथ ही साथ पूरे वॉशरूम में पानी भरा हुआ है। काफी टाइम तक वॉशरूम में न जाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगती है, इसलिए वह ना चाहते हुए भी बगल वाले कोच का वॉशरूम यूज कर लेता है। जिस कोच का वॉशरूम यूज किया था वो एक AC कोच था। लड़का जैसे ही अपने कोच में वापस आ रहा होता है, तभी एक व्यक्ति जो उसी AC कोच में ट्रैवल कर रहा होता है उस लड़के को रोकता है, उसे बहुत डांटता है और उसे बहुत अपशब्द बोलता है। लड़का उस व्यक्ति को बिना कुछ रिप्लाई दिए हुए अपने कोच में वापस आ जाता है। लड़का उस टाइम उस व्यक्ति के बारे में काफी ज्यादा भला बुरा सोच रहा था, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो व्यक्ति कुछ हद तक अपनी जगह सही था। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर।
खैर जो मैं नहीं खा पाता हूँ उसे थैले में रख लेता हूँ, क्योंकि भैया मैंने इनके लिए पैसे भरे हैं, तो ऐसे कैसे मैं इनको किसी और का होने दूंगा। अब इतना खाए है तो इसको पचाना भी तो जरूरी है। तो कुंडी लगा के मैं करता हूँ डीजे वाला डांस। ट्रेन पहुंचेगी न्यू जलपाईगुड़ी 1 बजे, अभी बज रहा है 10, मतलब आराम से 3 घंटा इसमें बैठ सकता हूँ। पर मेरा मन कर रहा है अपने ही कैबिन में जाने का, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं जिससे मैं बातें कर सकूँ। मेरे कैबिन में 3 लोग हैं जिनसे मैं बातें कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बोरिंग लगता है यार मेरे को। चलते हैं। अपने कंपार्टमेंट में आता हूँ तो देखता हूँ कि सारे लोग अपने काम में बिजी हैं, तो मैं भी अपने यूट्यूब पर आए कमेंट को रिप्लाई देने में बिजी हो जाता हूँ। फिर कुछ टाइम सोने का नाटक करता हूँ, लेकिन मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। भाई राजधानी के एसी में सब कुछ बढ़िया है, पर मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूँ, पता है क्या? वो भीड़, वो चिनिया बादाम का आवाज और वनडे का आवाज, वो मूंगफली का आवाज। इसलिए मैं गेट पर आकर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मैं बोर हो रहा था। गेट पर खड़े खड़े मैं यही सोच रहा था कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी अगर मुझे इस कोच में करना पड़ गया तो मेरा आत्मा बाहर आ जाएगा। वापस मैं अपने कंपार्टमेंट में आकर अपनी इस बोरियत को दूर करने के लिए मैं अपने को पैसेंजर से बातें करने लगता हूँ। तो भाई मैंने एक भाई जी से बात कर रहा हूँ, ये रसिया में रहते हैं, स्टूडेंट है, MBBS कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता था ये फैक्ट, ये बता रही कि रसिया में मिर्ची नहीं होता। तो मैंने बोला कि आप सब्जी कैसे खाते हो मतलब वहाँ पे? तो कहते हैं घर से लेकर जाते हैं। मिर्ची सच में नहीं मिलता वहाँ पे? क्या आप मजाक कर रहे हो? नहीं मिर्ची मिलता ही नहीं है, वो लोग मिर्ची नहीं खाते। तो फिर क्या यूज करते हो? लाइक सब्जी उब्जी में क्या यूज करते हो? घर से लेकर जाते हैं हम लोग, घर से लेकर सूखा मिर्च। अभी रखे हो बैग में मिर्ची? हाँ ये लगेज में है। सारे मसाले लेकर जाते हैं हम लोग, है ना? इसलिए ज्यादा सामान लेकर जाना पड़ता है। मतलब अगर बाहर जा रहे हो, रसिया में जा रहे हो, तो सब्जी बनाने वाला सामान लेकर जाना भाई, समझ रहे हो? सारे स्टूडेंट्स का यही है ना? पूरा भर के सामान लेकर जाओ, मतलब मसाला वगैरह लेकर जाओ। अच्छा, कुछ लेकर जाओ या नहीं, मसाला भर के लेकर जाओ। अच्छा नाम क्या बताया आपने? मंजूर आलम। हमारा वार्तालाप चल ही रहा था कि 11:53 में हमारे लिए सूप आ जाता है, जो कि मैंने थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये भाई साहब बोल रहे कि हम तो खाने के लिए ट्रैवल करते हैं राजधानी में। और ये भाई साहब खाते ही नहीं है। वैसे सूप के साथ 2 डंडे भी मिले थे। मुझे तो लग रहा था कि ये डंडा सूप को चलाने के लिए मिला है, लेकिन ये भाई साहब को खाते हुए देख ये मैं समझ पाया कि सूप को चलाने के लिए नहीं बल्कि सूप के साथ खाने के लिए मिला है। वैसे ये डंडे मेरे स्कूल के दिनों को याद दिला रहे थे। छुट्टी के टाइम स्कूल के बाहर एक चाचा लकतोड़ बेचा करते थे। मैं हर रोज उनसे एक लकतोड़ खरीदा करता था और वो 2 रुपए का लकतोड़ 4 दोस्तों में बटा करता था। खैर सूप को 2 डंडे के साथ पेट में डाला ही था कि 12:46 में हमारा लंच आ जाता है। भाई इतनी सेवा तो घर में आए दामाद का भी नहीं होता। इतना खाने के लिए घर पे भी नहीं पूछते हैं। तो भाई देखो खाने में क्या क्या है। 2 पराठा है भाई, और ये आई थिंक आलू है, आलू की सब्जी है या भुंजिया। और ये भाई आई थिंक क्या है, पनीर की सब्जी का, एक सेकंड में देखता हूँ। और ये भाई पनीर की सब्जी है, ठीक है। और ये आपका दाल है और इसमें होगा चावल। तो ये रहा खाना राजधानी एक्सप्रेस का खाना है ये। खैर खाने के तुरंत बाद हमें दिया जाता है ये आइसक्रीम। आ जाओ भाई मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, ये कैसा होता है वॉशरूम राजधानी का, वो भी फर्स्ट क्लास का। डिस्पेंसर। और ये क्या है भाई? बाकी वॉशरूम बहुत ज़्यादा ही नीट एंड क्लीन है। तो भाई ये बेड देखने में लगता है कि छोटा है, बट ऐसा नहीं है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये फ्लैट वाला, इसको भी अरेंज करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब देखो एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि स्नान करने के बाद भूख और खाने के बाद ठंड ज्यादा क्यों लगता है। खैर इससे पहले कि मैं जम जाता, मैं अपने कैबिन का टेम्परेचर बढ़वाने के लिए बाहर आ जाता हूँ। एसी कम हो सकता है क्या? ठंड लग रहा है। वैसे इस कैबिन के अंदर एक अटेंडेंट बटन भी दिया हुआ है, जिसके हेल्प से आप किसी को अपने हेल्प के लिए बुला सकते हैं, लेकिन मेरे वाला काम ही नहीं कर रहा था। अब देखो मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन सबको सोता देख मैं भी सो जाता हूँ। 5:45 में हमें नाश्ता के लिए जगाया जाता है, लेकिन इस फास्ट फूड के लिए मेरे पेट में थोड़ा भी जगह नहीं था और मैं इसको लौटा भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने इसके लिए पैसे जो भरे थे। इसलिए मैं सारा नाश्ता वापस एक पोटली में डाल लेता हूँ। देखो माना मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन ये खाना मैं बर्बाद नहीं होने दे सकता। ये खाना किसी न किसी के पेट में ही जाएगा। खैर वापस से 6:56 में हमारे लिए सूप आ जाता है। मैं तो खाने का वेट कर रहा था भाई, सूप आ गया। वैसे मैंने सुना था कि राजधानी एक्सप्रेस कभी लेट नहीं होती, लेकिन हमारी ट्रेन आज 1 घंटे लेट चल रही थी। वैसे मुझे इससे फायदा हो जाता है, मुझे रात का खाना खाने को मिल जाता है। वैसे रात के खाने में था चावल, भिंडी की सब्जी, दाल और एक सब्जियों का समूह का सब्जी, साथ में पराठा, जिसको मैंने अभी नहीं खोला क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं खा पाऊंगा सारा। फाइनली 9:13 में मेरी ट्रेन मुझे पहुंचा देती है मेरा डेस्टिनेशन।
वेलकम टू हाजीपुर जंक्शन। और यहाँ से मैं आ जाता हूँ अपने एक दोस्त के रूम पे। ये जी हमारा बचपन का दोस्त मिस्टर चंदन, जिससे हम मिलने आए हैं पटना में। बताइए पटना के लॉज में हमारा कोई सब्सक्राइबर है, तहे दिल से शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मुकुंद सिंह। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, इस वीडियो पे मुझे आपका एक कमेंट का इंतजार रहेगा। 12 घंटे से ज्यादा सफर हुआ हमारा इस राजधानी। भाई आप ज्यादा छूट जाएगा।